हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहली 5 टर्म्स का सम, यानी कि वी कैन राइट S5 and sum of first 7 terms और 7 terms का sum of same AP is 167। कोई AP है, उसकी पहली 5 टर्म्स और पहली 7 टर्म्स, उनको अगर आप ऐड करते हैं तो we will get 167। If the sum of first 10 terms of this AP is 235 और इसी AP की पहली 10 टर्म्स का सम 235 है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो हमें S20 फाइंड करना है। तो पहले तो लेट कर लेते हैं A इज द फर्स्ट टर्म, क्योंकि ना तो हमें फर्स्ट टर्म के बारे में भी कुछ पता है और जो D है उसे अपन कॉमन डिफरेंस बना लेते हैं। एक बार फॉर्मूला लिख देंगे SN का जनरल, ताकि हम लोग फिर डायरेक्टली उसको यूज कर सके। अब S5 की जगह पे हमें करना क्या है, जहां पे आपको N दिख रहा है वहां पे आप 5 पुट कर दोगे। A हमें नहीं पता, 5 माइनस 1 4, देन S7 का मतलब है कि N की जगह 7 पुट कर दोगे। So 7 minus 1 6D is equal to SN, यानी कि 167। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a आ जाएगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा। 2 4 को कैंसिल कर देगा तो 5 into 2 10d, 2 के साथ 2 कैंसिल तो 7a, 2 के साथ 6 तो 3 आ जाएगा तो 21d। 5a plus 7a 12a होता है, 10d plus 21d 31d होता है, और ये इक्वल टू है 167। दिस इज लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन। अब S10 की बात करेंगे तो n की जगह पे पुट कर देते हैं 10। इधर भी चाहे लिख दो एक बार, ताकि ये पता चलता रहे कि आपने किसके बिहाफ पे ये वैल्यू पुट की है। तो n/2, a हमें नहीं पता, n minus 1 10 minus 1 that is 9। ये कट जाएगा 5 पे और 5 चला जाएगा डिवाइड। तो इट इज कम आउट एज 47। तो लेट मी से दिस इज इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन लगाएंगे हम लोग। सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वन के साथ माइनस कर देंगे, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6, 12a 54d, 47 को 6 के साथ करेंगे 282। अब एलिमिनेशन प्रोसेस में तो दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे लिखते हैं,
साइन चेंज करने पड़ेंगे ताकि ये कट हो जाए। 23D इज इक्वल टू 115। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो यानी कि सेपी में जो टर्म्स हैं उनके बीच में जो सम है, सॉरी जो डिफरेंस है वो 5 का है। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट हो गया तो वी कैन इजीली कैलकुलेट फर्स्ट टर्म ए। डी इज इक्वल टू 5 इन 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 9 इंटू डी, तो 9 इंटू 5 45, 45 शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 1। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आ गया है और डी 5 आ गया है। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट S20। फॉर्मूले में n/2 देन 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो गया। n-1 that is 20 minus 1 19 multiply by d that is 5। कट कर 10 हो गया। 19 को 5 से करते हैं तो 95 आता है। इट विल बी 97। तो 970 यानी कि 970 जो है वो आपका आंसर आ गया। तो यानी कि फर्स्ट 70 टर्म्स का जो सम है इस एपी की वो 970 है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं आप। Find the sum of those integers between 1 and 500 which are multiples of 2 as well as of 5। तो हमें 1 और 500 के बीच में वो इंटीजर्स का सम पता करना है जो 2 और 5 दोनों पे टेबल पे आते हो, यानी कि 2 के टेबल पे भी आने चाहिए और 5 के टेबल पे भी आने चाहिए। जब यहाँ पर बिटवीन है तो उसका मतलब ये है कि ये ना तो 1 इंक्लूड किया जाएगा और ना ही 500 इंक्लूड किया जाएगा। तो यानी कि हमें इन दोनों नंबर्स को छोड़ना होता है। तो हमें पता है अगर दो नंबर्स के मल्टीपल निकालने हैं तो हमें उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। और 2 और 5 का एलसीएम इज 10। तो उसका मतलब क्या है, सीक्वेंस क्या बनेगा, 10 20 30 40 50 60। 500 भी 10 के टेबल पे आता है, लेकिन 500 नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि 500 उन्होंने बोला है इन बिटवीन, तो 500 और 1 के बीच में होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि 490 विल बी द लास्ट टर्म। तो अब ए हमारे पास आ गया है 10, डी की वैल्यू A2 minus A1, 20 minus 10 that is equal to 10। an की वैल्यू 490 है, लेकिन हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता, तो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लोग an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a की वैल्यू 10 है, n हमें नहीं पता, डिफरेंस 10 का है और an की वैल्यू 490 है। जो आपका 10 है वो अगर आप शिफ्ट करोगे राइट साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 480 रह गया। ये वाला 10 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 कट हो जाएगी तो 48 रह गया।
1 उधर जाके प्लस कर देंगे तो इट विल बी 49। तो यानी कि टोटल 49 टर्म्स है। अब एस एन का हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू पता है, तो हम लोग n/2 a प्लस ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। n की वैल्यू यू नो, a आपको पता है और ए एन की वैल्यू भी पता है हमें 490। 490 में 10 ऐड करेंगे तो इट विल बी 500, कटिंग करके इट विल बी 250। अब 250 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, सो 12,250। तो ये हमारे पास सम आ गया। 12,250। तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन हुआ। सेकंड है सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 which are multiple of 2 as well as of 5। सेम क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन अब यहाँ पे बिटवीन की जगह फ्रॉम आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अब 1 और 500 भी इंक्लूड करने हैं। 1 तो 2 और 5 के टेबल पे नहीं आता है, लेकिन जो है हमने यहाँ पे पिछले पार्ट में लास्ट टर्म 490 की थी, अब वो यहाँ पे क्या हो जाएगी 500, क्योंकि अब फ्रॉम 1 to 500 है तो 500 भी इंक्लूड करेंगे। बाकी सारी चीज सेम रहेगी, लास्ट टर्म की वैल्यू 500 बन जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स बदल जाएंगे क्योंकि ए एन जब बदल गया है। तो सबसे पहले हम लोग n कैलकुलेट करेंगे। वैसे जाहिर सी बात है 49 टर्म्स थी तो वहां पे 50 बनेगी, बट स्टिल आप कैलकुलेट करके दिखाना है वहां पे। तो 10 माइनस करेंगे तो इट विल बी 490। अब 10 डिवाइड हो जाएगा तो 49, वहां पर जाकर प्लस हो जाएगा तो इट विल बी 50। तो यानी कि टोटल देयर आर 50 टर्म्स। अब एस एन का फॉर्मूला यू कैन अप्लाई, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है तो हम लोग n/2 a प्लस ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म 10 है और nth टर्म की वैल्यू 500 है, कट के ये 25 आ गया एंड 500 में 10 ऐड किए 510, सो 12,750। जितना सा पिछला बना उसमें सिर्फ एक 500 ऐड हुआ है, तो बिल्कुल हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पिछले टर्म में 500 हमें क्या करना है, ऐड करना है। चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसको इरेज कर देते हैं। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500, 1 से 500 तक के इंटीजर्स का सम पता करना है। 1 और 500 दोनों इंक्लूड रहेंगे क्योंकि अब यहाँ पे फ्रॉम है। विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। ओ तो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में क्या था कि जो नंबर आप चुनोगे वो 2 और 5 दोनों पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चाहे 2 पे जाए चाहे 5 पे जाए चाहे दोनों पे जाए, सारे नंबर इंक्लूड करेंगे। तो पहले तो मल्टीपल ऑफ 2 हम लोग करेंगे, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। तो उसका मतलब उसकी सीरीज क्या बनेगी, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 सो ऑन, और आखिरी नंबर आएगा 500 क्योंकि फ्रॉम वहां पर यूज किया गया है। तो चलिए यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस a2 - a1 जो कि 2 आएगा। आखिरी टर्म जो है वो 500 है, लेकिन n हमें नहीं पता, तो हम लोग पहले n कैलकुलेट करें।
ए और डी की वैल्यू पुट कर दी, ए एन की वैल्यू 500 है। तो जब आप उधर लेके जाओगे तो वो माइनस कर देगा एंड इट विल बी 498। अब जब डिवाइड करेंगे तो 249 और प्लस होके 250 हो जाएगा। तो यानी कि 250 टर्म्स हैं ये टोटल। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें लास्ट में पता है तो n/2 a प्लस ए एन का लगाना अच्छा रहेगा। तो n की वैल्यू है 250 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 500 है। ये आपका कट के 125 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 502। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 125 इंटू 502 62,750। ये सिर्फ अभी उन नंबर्स का सम आया है जो 2 के टेबल पर जाते हैं। उसका मतलब क्या है, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो नंबर 5 वाले टेबल के लिए होते हैं। चलिए, तो सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 सो ऑन। क्योंकि लास्ट टर्म इंक्लूड है तो 500 भी 5 के टेबल पे जाता है। ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू भी 5 है, आखिरी टर्म की वैल्यू 500 है। Just a minute. और n नहीं है पता हमें, तो यानी कि हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करके पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चल पड़ते हैं शिक्षा। तो फर्स्ट टर्म 5 है, n नहीं पता, डिफरेंस 5 है और लास्ट टर्म की वैल्यू 500 है। 5 माइनस का हो जाएगा तो 495। 5 के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी 99 और ये 1 प्लस हो जाएगा तो 100। तो यानी कि देयर आर टोटल 100 टर्म्स। तो अब एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। n/2 a प्लस ए एन, 100/2 5 प्लस 500, ये तो कट के 50 आ गया, 505 तो 25,250। तो ये सम आ गया है आपके पास जो मल्टीपल 5 के हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज देखनी है आपको कि जो 2 का मल्टीपल है और जो 5 के मल्टीपल वाली सीरीज है उसमें 10 दो बार आ गया है, उसी तरीके से 20 भी दो बार आएगा। तो यानी कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो दो बार आ गए, यानी कि दो बार प्लस हो गए हैं, तो इनको एक बार हमें हटाना पड़ेगा, तो उनकी भी केपी सीरीज बन जाती है। कौन सी है वो देखिए, 10 20 30 40 50 और इवन 500 भी दोनों के टेबल पे जाता है, 2 और 5।
तो इसलिए 500 भी 2 बार काउंट हुआ है। तो यानी कि हमें इन नंबर्स का सम पता करेंगे, और ये है क्या नंबर, ये नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, ये 2 और 5 के मल्टीपल हैं। तो और अगर लिख देते हैं तो मतलब किसी भी एक टेबल पे चला जाएगा, लेकिन जब एंड लिखते हैं तो मतलब दोनों के टेबल पे जाना चाहिए। अब इसका जो हमें सम है वो सेकंड पार्ट में आप लोगों ने कैलकुलेट किया था। ए की वैल्यू 10 है, बी भी 10 है। सबसे पहले हमने एन कैलकुलेट किया था, ए की वैल्यू 10 और एन की वैल्यू 500। ये 490 आ गया, 10 डिवाइड में है तो 49। तो एन की वैल्यू आ गई 50, तो 50 टर्म्स आई थी, अभी भी 50 आएंगी। अब एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपना, फिफ्टी बाई 2, 10 प्लस 500, so 25 multiply by 510, so 12,750, यही पहले आया था। तो अब 2 के मल्टीपल का सम, 5 के मल्टीपल का सम, और जो मल्टीपल 2 एंड 5 के हैं उनका सम, उनको माइनस करेंगे। मतलब जो रिजल्ट निकालना है हम लोगों ने, हमारे पास रिजल्ट कैसे आएगा, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, सम ऑफ इंटीजर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 प्लस सम ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 5, माइनस करेंगे सम ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ आइदर, नोट आइदर, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। तो 2 के मल्टीपल्स का सम क्या था, 62,750। 5 वालों का 25,250 और 2 एंड 5 वालों का 12,750। उसको आप ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, जो भी करना है। So I am getting 75,250, 75,250 हमारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से आपका तीसरा पार्ट भी डन हुआ। तो तीनों में डिफरेंस है, और देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एक और करते हैं। एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, एपी की एट्थ टर्म हाफ इट्स सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का हाफ है, एंड 11th टर्म एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का 1/3 करके बाय 1 11th टर्म इससे एक ज्यादा हो जाती है, फाइंड द 15th टर्म।
A5 में पता करना। तो पहले तो जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यूज कर सके। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2A8 इज इक्वल टू A2। तो A8 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7D इज इक्वल टू A2। और A2 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। A का A आ गया, 2 में से 1 गया 1 इंटू D। तो ये आ गया आपका पास 2A प्लस 14D इज इक्वल टू A प्लस D। A वाले एक तरफ कर लो, D वाले एक तरफ। तो A की वैल्यू माइनस का 13D आ गई, मतलब एक रिलेशन बन गया A और D के बीच में। अब इस पे चलेंगे। सबसे पहले 3 की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे तो 3 कट हो जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा। A11 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 10D। A4 को वी कैन राइट A प्लस 3D प्लस 3। सो 3A प्लस 30D A प्लस 3D प्लस 3। तो A माइनस कर दिया, D वाले उधर ले गए, 3A में से गया 2A माइनस 27D प्लस का 3। अब A की जगह पर माइनस का 13D पुट कर देंगे, जो हमने पिछले इक्वेशन से रिजल्ट तैयार किया था। माइनस का 26D माइनस का 27D प्लस का 3। 27D इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का। तो D की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 आ गई। A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो A आ जाएगा माइनस का 39। तो जिस AP की बात हो रही है उस AP का पहला टर्म माइनस 39 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। अब A15 कैलकुलेट करना है, तो यू नो द फॉर्मूला A प्लस 14D, यहीं पे पुट कर देंगे। A प्लस n की वैल्यू 15 है तो 15 माइनस 1 14D। अब A की वैल्यू है माइनस का 39 और D की वैल्यू है 3, तो 42 आ गया, 42 में से 39 गए 3, तो यानी कि 15th टर्म की वैल्यू 3 है। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 5.4 के 3 क्वेश्चंस डन हुए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।